आंखें खोलो ना पुत्र, मेरे लाल आंखें खोलो। मैं तुम्हारे बिना एक क्षण जीवित नहीं रह पाऊंगी। पुत्र मेरे लाल आंखें खोलो। पुत्र तुम जीवित हो गए। माता आप तो करुणा का सागर है। आपने मेरे पुत्र को जीवित कर मेरे प्राण वापस लौटा दिए। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। भिक्षाम देही। मैं आपसे भिक्षा मांग रहा हूँ, कृपा कर मुझे भिक्षा दे। मुझसे? मैं निर्धन, मुझसे आप भिक्षा मांग रहे हैं? हे बालक, इससे भिक्षा मत मांगिए, ये भिक्षा मांगने योग्य नहीं है। आपके कहने का आशय क्या है? ये क्यों अयोग्य है? क्या दोष है इनमें? शास्त्र और नियमों का ज्ञान नहीं है। आपको किसी ने बताया नहीं? भिक्षा उसी से ली जाती है जो श्रेष्ठ होता है और पवित्र होता है। और फिर ये निर्धन ना तो श्रेष्ठ है और ना ही पवित्र। हे देव, मांगने वालों के लिए तो सभी उससे श्रेष्ठ होते हैं, परंतु आप इन्हें अपवित्र क्यों कह रहे हैं? क्या दोष है इनमें? दोष? ये प्रतिदिन स्नान नहीं करता है, बस मलिन ही रहता है। जिनके रहने का स्थान मलिन हो, जिनके वस्त्र मलिन हो, वो अपवित्र ही होता है ना। परंतु देव, स्नान करने से तो केवल बाहरी मलिनता दूर होती है। हमारे शरीर का भीतरी भाग तो वैसे ही रहता है, अस्वच्छ। इस दृष्टि से तो हम सब भी अपवित्र हुए। जो दिखता नहीं उसकी कोई मान्यता नहीं। हमारा मन भी तो नहीं दिखता, परंतु मेरी माँ की सीख है, मन का निर्मल होना ही सच्ची पवित्रता है। आप मुझे भिक्षा दे। परंतु इन ब्राह्मण देवों के अनुसार तो मैं अपात्र हूँ, अयोग्य हूँ। पवित्रता मन की होनी चाहिए, जो आपके पास है। मैं निर्धन क्या दूं आपको? यथा योग्य कुछ, एक मुट्ठी, एक दाना, एक पन, जितना आप दे सकते हैं उतना दीजिए। हे प्रभु, आपने तो मुझे धर्म संकट में डाल दिया है। आपको देने के लिए मेरे पास न धन है न अन्न है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपको क्या दूं।
आप मुझे अपने इन पक्षियों को दे दीजिए। पक्षियों को? क्योंकि आप इनके स्वामी हैं। और दान वही वस्तु करनी चाहिए जिस वस्तु का व्यक्ति स्वामी हो। जीवन में मुझे पहली बार दान का सौभाग्य मिला है। मैं ये दान अवश्य करूंगा। भेदभाव सब मन से मिटा दे, भिक्षुक को भी वो स्वामी बना दे। हर जीव में सजीवन शंकर, रत्न बना दे जो हो कोई कंकण। पशु पक्षियों के संगी साथी नाथ है सदा, कैलाशनाथ कृपावान होते सर्वदा। कैलाशनाथ कृपावान होते सर्वदा। सब इच्छा है महादेव की, महिमा है महादेव की। इच्छा है महादेव की, महिमा है महादेव की। आचार्य, तो सूर्यास्त हो गया है और वो भिक्षा लेकर अभी तक नहीं आया आचार्य। और वो भिक्षा लेकर आएगा भी नहीं, क्योंकि मेरी मायावी शक्तियों ने पूरे गांव को रोका हुआ है भिक्षा देने से। उसके आने की मेरी प्रतीक्षा तो बस एक छलावा है। गुरुजी, मुझे नहीं लगता वो बालक ये कार्य पूर्ण कर पाएगा। आचार्य, अब आप इन निर्धन छात्रों को इस गुरुकुल के परिसर से बाहर जाने के लिए कहिए। रुकिए। रुकिए उपकुलपति महोदय, उधर देखिए। मित्र, तो ये पक्षी भरेंगे कोश। प्रभु, आप पक्षी लेकर आए हैं, इसका अर्थ है कि आज यहाँ अवश्य आपकी कोई लीला होने वाली है। प्रणाम करता हूँ आपको। ये क्या है शिव? ये क्या लेकर आए हो? भिक्षा आचार्य। पक्षी? भिक्षा में ये पक्षी ही मिले आचार्य। तो क्या अब ये पक्षी गुरुकुल का कोषागार भरेंगे? अवश्य भरेंगे। जब वे समाज का कल्याण कर सकते हैं, तो गुरुकुल का कल्याण क्यों नहीं करेंगे? शिव, कोषागार मुद्रा अथवा अन्न से भरा जाता है। तो ये भर देंगे कोषागार। मित्र, कण कण चुन चुन निर्वाह जो करे, वो राजहंस है मोतियों भरे। मित्र राजहंस, आपके पास तो मोती ही मोती है। क्या आप हमारी सहायता करेंगे? कण कण चुन चुन निर्वाह जो करे, वो राजहंस है
जाते हैं शिवनाथ पशुपति, बन जाते हैं शिवनाथ पशुपति। सब इच्छा है महादेव की, महिमा है महादेव की, इच्छा है महादेव। आप धन्य हैं प्रभु, आपको कोटि कोटि प्रणाम। बस कीजिए मित्रराजन, अब रुक जाइए। आचार्य, इतना पर्याप्त है? शिव, इतने मोती तो पूरे वर्ष के लिए पर्याप्त हैं। ठीक है आचार्य, तो मैं इन्हें वापस भेज देता हूँ। मित्र पक्षियों, अब आप अपने स्थान की ओर जा सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपसे एक ही प्रार्थना है आचार्य, आप निर्धन छात्रों को गुरुकुल से बाहर जाने का आदेश वापस ले लीजिए और सबको समान भोजन देने का आदेश दे दीजिए और गुरुकुल में समानता का साम्राज्य स्थापित कर दीजिए। कोष में इतना धन आ गया है तो कोई कहीं क्यों जाएगा? क्यों उप कुलपति महोदय? राजहंस का यहाँ आना कैसे संभव हुआ? क्या शिव की शक्तियां अब भी जागृत हैं? अगर इसकी शक्तियां जागृत हैं, तो हमें इसे इतनी सहजता से नहीं लेना होगा। परंतु अब यदि इसकी स्मृति वापस आ भी जाए तो क्या लाभ? अब तक तो असुरराज अंधक ने पार्वती को बंदी बना लिया होगा, और जब पार्वती नहीं होगी तो बालक स्वयं एक दिन शव में परिवर्तित होगा। जब अंधक के काले समय का साम्राज्य होगा। यह तो भारी अनर्थ है माता। इस अनर्थ का दंड उस दुष्ट को देना ही होगा। नहीं नंदी, आवेश किसी भी आक्रमण का प्रत्युत्तर नहीं हो सकता, विशेषकर महादेव की अनुपस्थिति में। परंतु वो असुर कैलाश की पवित्रता को नष्ट कर रहे हैं माता। कैलाश देवादिदेव महादेव का निवास स्थान है, इसे ना कोई अपवित्र कर सकता है और ना ही कोई नष्ट कर सकता है। दुखी मत हो नंदी, चाहकर भी कोई कैलाश का अहित नहीं कर सकता। इस सत्य से मैं सहमत हूं माता कि कैलाश का कोई अहित नहीं कर सकता, परंतु वो असुर हमारे निर्मल स्वच्छ कैलाश को प्रदूषित कर रहा है माता। उसे रोकने हेतु मुझे आज्ञा दे माता। मैं अपने प्रभु के कैलाश की दुर्दशा होते नहीं देख सकता। कृपया मुझे आज्ञा दीजिए। मैं तुम्हारे आवेग का कारण समझती हूँ नंदी, इसलिए मैं तुम्हारी भावनाओं पर प्रतिबंध नहीं लगा रही। आज्ञा है। आपकी असीम कृपा माता।
जानता था मैं कि तुम्हारा हृदय कोमल है। तुम्हारा हृदय जीव जंतुओं को सर्वनाश होते हुए नहीं देख सकता। ये तो केवल एक छोटी सी झांकी थी मेरी असीमित शक्तियों की, और अगर इसके बाद भी तुम मेरे पास यहां नहीं आई तो मैं तुम्हें विवश कर दूंगा यहां मेरे पास आने के लिए, और तुम्हें मेरे पास आना ही होगा पार्वती। माता, वो असुर अब शांत नहीं बैठेगा। निश्चित ही वो कैलाश पर आक्रमण करेगा। इससे पूर्व कि वो कैलाश पर आक्रमण करे, आप मुझे आज्ञा दीजिए माता, ताकि मैं जाकर उसका सर्वनाश कर दूं। उसका अंत ही एकमात्र समाधान है माता। माता, नंदी सत्य कह रहे हैं। हाँ माता, नंदी को आज्ञा दे दीजिए, हम सब इनके साथ जाकर उसका अंत कर देंगे। कोई नहीं जाएगा। क्यों माता? क्योंकि युद्ध का समाधान युद्ध नहीं होता। युद्ध का समाधान होता है हृदय परिवर्तन, विचारों का शुद्धिकरण। परंतु माता, दुष्टों का ना तो हृदय परिवर्तन होता है और ना ही उनके विचार शुद्ध होते हैं। अतीत इस सत्य का साक्षी है माता। परंतु ये कैलाश है नंदी, तुम्हारे प्रभु का कैलाश। इसलिए यहां व्यवहार महादेव के अनुरूप ही होगा। युद्ध अंतिम विकल्प होता है, इसलिए मैं पहले उससे वार्ता करूंगी। नहीं माता, नहीं, आप उससे वार्ता करने नहीं जाएंगे। यदि वार्ता ही करने जाना है तो उससे वार्ता करने मैं जाऊंगा। नंदी, आपसे वार्ता करने के पश्चात भी नहीं माना क्या? तो वहीं मैं उसका वध कर दूंगा ऋषि भृंगी। नहीं, महादेव की अनुपस्थिति में कैलाश और तुम सब की सुरक्षा का दायित्व मेरा है। इसलिए अंधक से वार्ता करने केवल मैं जाऊंगी। ये मेरा निर्णय है। यही वह स्थान है, यही वो शत्रु शिव का निवास। जानता हूं, आज यदि वो यहाँ होता तो उसका अंत निश्चित था। नहीं वृषभासुर, नहीं, मैं उस शिव की बात नहीं कर रहा, मैं अपनी बात कर रहा हूं। मैं कुछ समझा नहीं। यही वो स्थान है जहां मेरा जन्म हुआ था। आपका जन्म और यहाँ? मेरा जन्म यहाँ। कैसे असुराज? शिव पार्वती की क्रीड़ा से उपजे अंधकार से, उस अंधकार से जो शिव के हृदय में रहता है, वही अंधकार जो संपूर्ण संसार के अंतःकरण में रहता है, उसी अनादि अनश्वर अमिट अंधकार की उपेक्षित संतान हूं मैं।